नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। और ये तीन पार्ट्स हैं। पहला है 1 मोल कार्बन बर्न इन एयर, सेकेंड इज 1 मोल कार्बन बर्न इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन, and the third part is 2 mole carbon is burnt in 16 gram dioxygen. All right, so again our strategy is that first of all, whenever it is something is reacting in our step 1, we are supposed to write down the balanced chemical equation, and in this case it's really simple. ठीक है भाई, इस केस में ये C+O2 से CO2 बन रहा है। ठीक है भाई, तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि कितना CO2 बनेगा जब 1 मोल कार्बन बर्न इन एयर है। तो एयर में जितना O2 चाहिए होगा कार्बन को, यानी 1 मोल ही चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कि मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो अमाउंट फॉर्म्ड विल बी ऑब्वियसली 1 मोल, और so 1 mole CO2 is formed, or if you want to convert it into mass, then you simply have to multiply it by its molar mass. So 1 into 44 gram per mole, so this is 44 grams. All right, so this was part 1, right? Part 2 अगर कंसिडर करें तो 1 मोल कार्बन बर्न इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। तो कार्बन का 1 मोल है, मोल O2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोल O2 इस केस में क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 32, क्योंकि 2 O एटम है, 2 into 16, तो इसके मोल हो गए 0.5। अब फिर से इक्वेशन अगर कंसिडर करें C+O2 गोइंग टू CO2, तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, इसका 1 मोल है, इसके 0.5 मोल है। तो ऑब्वियसली 1-1 की सिचुएशन है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, हमने कहा था मोल A बाय A मोल B बाय B को कंपेयर करेंगे, जो भी कम है तो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जब सारे ही कोएफिशिएंट 1-1 है तो जिसके मोल कम है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है वो कौन डिसाइड करेगा, O2। तो मोल CO2 कितने फॉर्म होंगे, 0.5। अगेन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू मास, अगर 1 मोल 44 ग्राम है, 0.5 मोल मल्टीप्लाई कर दें 44 से, so you can say that mass CO2 in this case will be 22 grams। ठीक है, क्योंकि मोल 0.5 बनेंगे और उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से 44 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास CO2 आ जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट में अगर हम कंसिडर करें, थर्ड पार्ट इनका, ठीक है, तो 2 मोल कार्बन के हैं और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, फिर से इक्वेशन लिखें, C+O2 CO2, इसके 2 मोल हैं, इसके कितने मोल हैं, 0.5, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने लास्ट पार्ट में भी कैलकुलेट किया, 16 डिवाइडेड बाय 32। Again, the limiting reactant is going to be O2, और इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, we are going to get 0.5 मोल ऑफ CO2। ठीक है भाई, यानी इस केस में भी हमारे पास क्या है, 0.5 मोल है और 22 ग्राम CO2 है। ठीक है, और मास कैसे निकालते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से।